नमः संस्कृताय मित्रों, आप सबों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल रवि रंजन झा में। तो आइए आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तक प्यूसम भाग 2 के त्रयोदशः पाठः की चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है विश्व शांति। यहाँ देख पा रहे हैं त्रयोदशः पाठः, ये पाठ संख्या है, इसका शीर्षक है विश्व शांति। विश्व शांति यह सामासिक पद है, इसका विग्रह करेंगे तो होगा विश्वस्मिन् शांति सप्तमी तत्पुरुष में, और फिर विश्वस्य शांति षष्ठी तत्पुरुष में, दोनों हो सकता है। विश्वस्मिन् शांति का मतलब होता है विश्व में शांति, और विश्वस्य शांति का मतलब होता है विश्व की शांति। तो सम में एक 3 प्रत्यय करेंगे तो सम जोड़ एक 3 बराबर शांति बनता है। सम में एक 3 प्रत्यय करेंगे तो शांति शब्द निष्पन्न होगा। आइए स्मरणीय तथ्य में देखते हैं पहला कि आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं, जिनसे देशों में बाहरी और बाह्य अशांति फैली हुई है। दूसरा है लोग सीमा, नदी जल, धर्म दल इत्यादि को लेकर स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णु हो गए हैं, जिससे अशांति का वातावरण बना हुआ है। तीसरा है अशांति रूपी समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। इस प्रकार विश्व शांति पाठ के द्वारा हम विश्व में फैली हुई अशांति और उसके समाधान, उसका उपाय के बारे में इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम एक एक पंक्ति शुरू करते हैं और उसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके सामने किताब होगी और आप भी एक एक पंक्ति को देखेंगे और अर्थ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत्समाधानोपायश्च निरूपितौ। पाठे अस्मिन् अर्थात इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पाठे जोड़ अस्मिन्, दोनों में सप्तमी एक वचन है, दोनों में पूर्व रूप संधि हो गई है, जिसके कारण अस्मिन् के आकार के जगह पर खंडाकार हो गया है। जो एस नुमा संरचना आप देख पा रहे हैं पाठेस्मिन् में, वह एस नुमा संरचना ही खंडाकार है, जो पूर्व रूप होने के बाद आकार के स्थान पर आ जाता है। तो इसका संधि विच्छेद होगा पाठे जोड़ अस्मिन्, पाठेस्मिन्। पाठेस्मिन् संसारे, संसार का विशेषण है पाठेस्मिन्, यह संसार का विशेषण है, तो इसलिए दोनों में सप्तमी एक वचन है। वर्तमानस्य, वर्तमान का षष्ठी एक वचन है। अशांति वातावरणस्य, अशांति और वातावरण में समास कर दिया गया है, इसलिए अंतिम वाले पद में षष्ठी एक वचन है, अंतिम वाला पद का रूप चला है। अगर अलग कर देंगे तो होगा अशांतेः वातावरणस्य, लेकिन समास हो जाने के कारण अशांति में विभक्ति नहीं लगी है, अशांति का समास हो गया है वातावरण के साथ, इसलिए वातावरणस्य हो गया है। चित्रणं तत्समाधानोपायश्च, तत् है, तत् से किसका ग्रहण होगा? तो तत् से ग्रहण होगा अशांति वातावरण का, और समाधान उपाय अच्च है, समाधान और उपाय में गुण संधि हो गई है तो समाधानोपाय बना है, और फिर च है तो समाधानोपायश्च बना है। निरूपितौ, निरूपितः, निरूपितौ, निरूपिता रूप चलता है। तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ पाठ्यस्मिन् संसारे वर्तमानस्य
अशांति वातावरणस्य चित्रणम तत्समाधान उपायश्च निरूपितौ। इसका अर्थ होता है कि इस पाठ में संसार में वर्तमान अशांति रूपी वातावरण का चित्रण और उसका समाधान रूपी उपाय बताया गया है, निरूपित किया गया है। अर्थात सर्वप्रथम इस पाठ में वर्तमान चित्रण किया गया है अशांति रूपी वातावरण का। अशांति रूपी वातावरण का वर्तमान चित्रण किया गया है और अशांति रूपी वातावरण के चित्रण के पश्चात उस अशांति रूपी वातावरण को शांति रूपी वातावरण बनाने में क्या सहायक होगा उसका समाधान बताया गया है, उसका उपाय बताया गया है, यह अशांति कैसे समाप्त होगी। फिर कहता है देशेषु आंतरिकी बाह्या च अशांति वर्तते। अशांति जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, इक्तिन प्रत्यांत शब्द है और इक्तिन प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग विवक्षा में इक्तिन प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो सम में इक्तिन प्रत्यय लगाएंगे तो शांति बनेगा। तो इसीलिए कहा है आंतरिकी, आंतरिक नहीं कहा है, आंतरिकी कहा है, और बाह्य नहीं कहा है, बाह्या कहा है। इसलिए देशेषु आंतरिकी बाह्या चो अशांति ही वर्तते। देशों में, देश शब्द का सप्तमी बहुवचन है देशेषु, अर्थात देशों में आंतरिकी और बाह्या अशांति फैली हुई है। देशों में आंतरिक अशांति भी है और बाह्य अशांति भी है। ताम उपेक्ष्य न कश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्थ। ताम कहा है, अगर अशांति पुल्लिंग होता तो तम कहता, ये भी एक कारण है। तम कहता, तम से अशांति के पुल्लिंग होने का बोध हो जाता, लेकिन ताम कहा है। ताम से किसका ग्रहण होगा? तो अशांति का ग्रहण होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं ताम उपेक्षा के जगह पर कह सकते हैं अशांतिम उपेक्षा। ताम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है तत् शब्द के स्त्रीलिंग में। रूप कैसे चलेगा? तो इसका रूप चलेगा सा ते ताः इति प्रथमा, ताम ते ताः इति द्वितीया, तया ताभ्याम ताभिः इति तृतीया। इस प्रकार रूप चलेगा। तो कहता है ताम उपेक्षा अर्थात अशांतिम उपेक्षा न कश्चित जनः स्वजीवनम नेतुम समर्थ। यानी इसका अर्थ होगा कि उस अशांति की उपेक्षा करके कोई भी आदमी अपने जीवन को आगे ले जाने में, नेतुम कहा है, नी धातु है ले जाने अर्थ में, और नी धातु में तुमुन प्रत्यय करने पर नेतुम बनेगा, यानी ले जाने के लिए। तो अशांति की उपेक्षा करके कोई भी आदमी अपने जीवन को आगे ले जाने में समर्थ नहीं होगा, सक्षम नहीं है। सा इयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुःखस्य विषयः। सा इयम अशांति, सा इयम सेयम, गुण संधि हो गई है, सा जोड़ इयम बराबर सेयम, अशांति। यह जो अशांति है यह सार्वभौमिकी है, यह दुख का विषय है। इति दुःखस्य विषय, यह दुख का विषय है। दुख का षष्ठी एक वचन रूप है दुःखस्य, दुख में षष्ठी एक वचन लगा है। सर्वे जना तया अशांतया चिंतिता संति। सर्वे जना सभी लोग, तया अशांतया तृतीया एक वचन है, उस अशांति से चिंतिता संति चिंतित हैं। संसारे तन्निवारणाय प्रयासाः क्रियन्ते, और संसार में उसके निवारण के लिए प्रयास करते हैं। संसार में उसके निवारण के लिए प्रयास करते हैं। किसके निवारण के लिए? तन्निवारणाय, उस अशांति के निवारण के लिए। तत् से अशांति का बोध होगा। अशांतिम निवारणाय प्रयासाः क्रियन्ते, उस तत् से अशांति का बोध हो जाएगा। तो संसारे अशांति निवारणाय प्रयासाः क्रियन्ते,
संसार में अशांति के निवारण के लिए, चतुर्थी एक वचन है, निवारणाय, निवारण शब्द है, तो निवारण का चतुर्थी एक वचन में निवारणाय बनेगा। जैसे बालकाय, देवाय, रामाय, लक्ष्मणाय, रोहिताय तथैव निवारणाय। तो संसारे तन्निवारणाय प्रयासाः क्रियन्ते, संसार में उसके निवारण के लिए प्रयास किया जा रहा है, करते हैं। ये इतना भूमिका था। अब भूमिका से आगे कहता है, वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांति वा दृश्यते। वर्तमान संसार में प्रायः सर्वेषु देशेषु, देशेषु का विशेषण है सर्वेषु, दोनों में सप्तमी बहुवचन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दोनों में विशेष से विशेषण संबंध है। तो अर्थ क्या होगा? अर्थ होगा वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांति वा दृश्यते। वर्तमान संसार में प्रायः सभी देशों में उपद्रव और अशांति देखी जाती है। क्वचिदेव शांतम वातावरणम वर्तते, कहीं शांति रूपी वातावरण है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या आश्रित्य कलहो वर्तते, और कहीं कोई देश आंतरिकी समस्या के कारण कलह में है। क्वचित जोड़ एवं क्वचिदेव, झलाम जसो अंते सूत्र से क्वचित है और क्वचित के बाद एव है, तो क्वचित का जो त हलंत है वह एव के एकार के साथ मिल गया है, तो त का द हो गया है, तो क्वचिदेव हो गया है। यानी कोई देश शांतम वातावरणम, यानी कहीं शांति का वातावरण है। क्वचित देशस्य, कोई देश आंतरिकी समस्या के कारण कलह में है। तेन शत्रु राज्यानि मोदमानानि कलहम वर्धयन्ति, और उससे शत्रु राज्य जो है वह प्रसन्न होते हैं और कलह को बढ़ाते हैं। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलित, क्वचित अनेकेषु राज्येषु, दोनों में समान विभक्ति और वचन है, अर्थात दोनों में विशेष विशेषण संबंध है। कोई राज्य में परस्पर शीत युद्ध प्रचलित है, चल रहा है आपस में। वस्तुतः संसारः शांति सागरस्य कूल मध्यासीनो दृश्यते, वास्तव में संसार अशांति रूपी सागर के बीच में देखी जाती है। वास्तव में यह जो अशांति रूपी सागर के बीच में संसार देखा जाता है। अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्पते, और इस अशांति के कारण मनुष्य के मानवता का विनाश हो रहा है। अद्य विध्वंसकानि अस्त्राणि बहूनि आविष्कृतानि सन्ति, कहता है अद्य माने आज, यह अव्यय पद है, इसका रूप नहीं चलता है। अव्यय यथावत प्रयोग किया जाता है, इसका कोई रूप नहीं चलता है। तो अद्य माने आज, विश्व विध्वंसकानि, विश्व को विध्वंस करने वाला, अस्त्राणि अस्त्र, बहुनी आविष्कृतानि सन्ति, बहुत आविष्कार हो रहे हैं। विश्व को विध्वंस करने वाले हथियार आज बन रहे हैं। जिस हथियार के प्रयोग से विश्व में तबाही लाई जा सकती है, ऐसे ऐसे आविष्कार हो रहे हैं। तैहि एव मानवता नाशस्य भयम, उससे ही मानवता के नाश का भय है। तैहि एव मानवता नाशस्य भयम, उससे मानवता के नाश का भय है, डर है। अशांति कारणम तस्याः निवारणोपायश्च सावधानतया चिंतनीय। अशांति का पंचमी और षष्ठी एक वचन में रूप बनता है अशांति, अर्थात अशांति की या अशांति से, ये अर्थ होगा अशांति का। तो पूरा क्या पंक्ति है, पूरी पंक्ति हम पढ़ेंगे। अशांति कारणम तस्या, अशांति का कारण, तस्या अशांति उसका निवारण और उपाय, सावधानतया हम लोगों
को सोचना चाहिए, सावधानी पूर्वक हम लोगों को विचार करना चाहिए कि अशांति का कारण क्या है और उसका निवारण क्या होगा, उसको दूर करने का उपाय क्या होगा, अशांति को दूर करने का उपाय क्या होगा। इस बिंदु पर, इस बात पर हम सबको, हमें और आपको सावधानी पूर्वक सोचने की आवश्यकता है, सोचने की जरूरत है। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायोपि ज्ञायते इति नीतिः। कारण को जानकर निवारण का उपाय करना ही नीति है। किसी भी विवाद का, किसी भी झगड़ा का, किसी भी झंझट का सर्वप्रथम कारण जानना चाहिए और कारण को जानकर उसके निवारण करने का प्रयास करना ही नीति कहलाती है। वस्तुतः द्वेषः असहिष्णुता च अशांतिः कारणद्वयम्। वास्तव में द्वेष और असहिष्णुता ही अशांति के दो कारण हैं। एको देशः अपरस्य उत्कर्षं दृष्ट्वा द्वेष्टि तस्य देशस्य उत्कर्षनाशाय निरंतरं प्रयत्तते। कहता है कि एक देश दूसरे देश के उत्कर्ष को देखकर, उत्कर्ष का मतलब विकास, एक देश दूसरे देश के विकास को देखकर जलन के भाव से उस देश के विकास को नाश करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता है। एक देश दूसरे देश के प्रगति को देखकर जलता है और उसके प्रगति को नाश करने के लिए, उसके प्रगति को दूर करने के लिए, उसके प्रगति में विघ्न बाधा डालने के लिए प्रयत्न करता है, न कि उसके प्रगति से प्रेरित होकर अपने प्रगति के लिए निरंतर प्रयास करता है। द्वेषः एव असहिष्णुतां जनयति, और द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देती है। इमौ दोषौ परस्परम वैरम उत्पादयतः, और ये दोनों दोष आपस में वैर उत्पादित करते हैं, वैर को उत्पन्न करते हैं, वैर की भावना को जन्म देते हैं। कौन दोनों दोष? तो असहिष्णुता और द्वेष, यह दोनों जो दोष है वह वैर की भावना को जन्म देते हैं, वैर की भावना को बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बिहार के समस्त मैट्रिक के छात्र संस्कृत में अधिक से अधिक नंबर ला सके, जिसका एक छोटा सा कारण हमारा यह वीडियो बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक यहाँ ही, इसका अगला पाठ जो है आगे के वीडियो में बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।